ठंड है। मैं यहाँ हिमालय में 4,500 मीटर पे लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में हूँ। यहाँ पे भारत ने एक बहुत ही यूनिक टेलीस्कोप या दूरबीन बनाई है। जो आप पीछे देख रहे हैं ये है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। मैं यहाँ पे सन 2000 में आया था। तब केवल ये हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप था। उसके बाद यहाँ और टेलीस्कोप्स लगे हैं और ये भारत की और दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छी साइट है। इस जगह का नाम जहाँ मैं खड़ा हूँ माउंट सरस्वती है और ये चांगथांग प्लेन्स लद्दाख में है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जुले नमस्कार। जुले लद्दाखियों का जैसे हम नमस्ते कहते हैं वो है। आपको भी जुले लद्दाख से। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम खुद एक जानी मानी एस्ट्रोनॉमर हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बंगलुरु की डायरेक्टर हैं। और वही इंस्टीट्यूट है जो बंगलुरु से इतनी दूर हिमालय में आके एस्ट्रोनॉमी कर रहा है। और उनसे समझेंगे कि वो यहाँ पे आके क्यों कर रही हैं। खुद साउथ इंडियन हैं। ठंड ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ती है उनको। डॉक्टर अन्नपूर्णी, ठंड लग रही है आपको? थोड़ा सा, लेकिन इधर खड़े होके मुझे बहुत अच्छी लग रही है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ठंड तो होता है। ठंड तो होता है लेकिन सितारे भी पास होते हैं। पास होते हैं। उनका दिखना भी इतना अच्छा है इधर, इतने काम करना इतना अच्छा लगता है इधर, तो वो सब हम भूल जाते हैं। सही बात है। ये जो पीछे हमारे पीछे चमकता हुआ चांदी जैसा डोम है, इसके अंदर क्या टेलीस्कोप है और ये क्या काम करता है? तो ये हमारा 2 मीटर क्लास का वो दूरबीन का वो प्राइमरी मिरर का साइज बोलते हैं, वो 2 मीटर का है। और वो उस मिरर से हम फोकस करके इमेज बनते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। तो इस इमेज से हम साइंस निकालते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज़ें हैं कॉस्मोस में, तो स्टार फॉर्मेशन और एक्सप्लोडिंग स्टार्स और वेरियस थिंग्स, तो इधर हम उनका स्टडी करते हैं। लेकिन ये का स्थापन हुआ था सन 2000 में। तो क्या हुआ कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम हियर, इट्स अ हार्ड प्लेस। तो इतना बहुत मुश्किल है, हर एक को इधर नहीं आ पाते हैं। तो इसका कंडीशन यही था कि इसका ऑपरेशन बेंगलुरु से करना पड़ेगा। तो जब ऑपरेशन हुआ था उस समय से अभी तक इसका ऑपरेशन बेंगलुरु से होता है। तो इधर का इंजीनियर्स इसके स्टार्ट करके कंट्रोल द एस्ट्रोनॉमर इज सिटिंग इन बेंगलुरु उसको देता है। तो वो उधर से सब कंट्रोल निकालते, इमेज बनाते हैं और डे टाइम द एंटायर डेटा गेट्स ट्रांसफर्ड। So though it is very hardship and things like that here, the astronomers no need to come here, वो उधर बैठ के काम कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ ठंड है, बर्फ भी गिरती है, तो भारत के वैज्ञानिकों ने तोड़ निकाला उसका। तोड़ क्या था? टेलीस्कोप तो लगा दिया लद्दाख में और खुद रहेंगे कर्नाटका में जहाँ गर्म मौसम है। और कैसे बातचीत होगी टेलीस्कोप से और कर्नाटका में होसकोटे से? भारत के सैटेलाइट जो हैं इसरो के, उससे कनेक्टिविटी बनती है। होसकोटे से इसका कंट्रोल आता है, रिमोट रोबोटिक की तरह ऑपरेट होता है। दुनिया में इस तरह के टेलीस्कोप शायद ही हों जो 2000 से आज तक सैटेलाइट द्वारा कनेक्टिविटी से ऑपरेट होते हैं। ये जो टेलीस्कोप है, इससे कुछ खास पता लगा हमको, कुछ रहस्य मिले? तो इसका स्पेशलिटी यही है कि इसका ऑपरेशन फुल थ्राउट द ईयर होता है। तो हमारा ऑब्जर्वेटरी जो है साउथ में है, उनका ऑपरेशन वो मानसून के टाइम पे नहीं होता,
बारिश हो जाते हैं, तो इधर का ऑपरेशन सभी टाइम पे होता है। इसलिए जो एक्सप्लोसिव इवेंट्स होते हैं लाइक the supernova stellar explosion or any gravitational wave event, things like that can be observed from here. So this telescope, ये दूरबीन बहुत important data provide करता है। तो we have understood a lot about supernovae, types of supernovae about it. This is exploding stars, and we have studied the exoplanets which are going around the other stars, and studied the chemistry of stars, and also where there are young stars which actually explode. तो बहुत बच्चे की तरह है स्टार, उनका कुकून है, मटेरियल भी है आसपास, उसका एक्सप्लोशन होता है। तो वो हर रोज़ नहीं होते, लेकिन समटाइम्स इट हैपन। सो दो स्टडीज ऑल्सो हैपन हियर बिकॉज दिस इज़ अ ड्राई ऑल्टीट्यूड। हमने यहाँ पे क्या बनाया ये देखिए, एक अगर आप दिखाएं, इस वक्त पूरे में प्लेन है पीछे, इसमें ऊपर ये माउंट सरस्वती है, इससे हमको क्या एडवांटेज मिलता है, और लद्दाख में इतनी ऊपर क्यों लगाया? तो क्या है कि इधर इतना यूनिक है, इधर चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्लेन है, और इसके बीच में एक छोटा सा माउंटेन है, तो यही है माउंट सरस्वती। इसके अल्टीट्यूड 4500 मीटर से अबव सी लेवल है, तो बहुत ऊपर है, और एटमॉस्फेरिक थिकनेस बहुत कम है ऊपर, और बहुत ड्राई है साइट, इसलिए इधर से इंफ्रारेड का ऑब्जर्वेशन भी करता है हम। तो इट इज़ आइडियल फॉर द स्टेबिलिटी, द एयर स्टेबिलिटी इज़ गुड, द ट्रांसपेरेंसी इज़ गुड, एंड वेरी वेरी ड्राई एयर। तो ये सब मिल के हमारे यूनिक अपॉर्चुनिटी है इधर कॉस्मोस को स्टडी करने के लिए। ऐसी जगह आराम से नहीं मिलती। कहते हैं, एक इनके वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रामनाथ कौशिक, और डीएसटी के एक सेक्रेटरी थे प्रोफेसर वीएस रामामूर्ति। उनकी टीम ने इस रिमोट लोकेशन को एक नायाब एस्ट्रोनॉमी की साइट बनाया। कहते हैं क्रेजी कौशिक और टेनेशियस रामामूर्ति, उन्होंने भारत को ये हंडे की साइट दी। यहाँ पे और भी टेलीस्कोप हैं, ये पीछे क्या टेलीस्कोप है? तो ये एक ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है, 70 सेंटीमीटर है उनका, इसका मिरर का अपर्चर। ये इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम द्वारा दिए गए हैं। ये हम आईआईटी बॉम्बे के साथ ऑपरेट करते हैं, और इसका दूरबीन ऐसा है कि वो रोबोटिक है, फुल्ली रोबोटिक है। तो शाम को आप कोऑर्डिनेट्स दे दिया तो रात भर ये वो पकड़ करके मॉर्निंग को डेटा देंगे। तो ऐसा रोबोटिक टेलीस्कोप है। और ये आईआईटी बॉम्बे के साथ काम हो रहा है। हाँ। और उसके सिवा आपने देखा कि प्लेन्स में नीचे बहुत सारे बढ़िया मेस टेलीस्कोप है, और TIFR, that is with BRC and Department of Atomic Energy, and we have another one called Hagar, that is with TIFR and BRC। और दूसरा बहुत सारा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं इधर। वेदर स्टेशन है, वो उनका सभी के लिए वेदर स्टेशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और हमारा GPS स्टेशन है, और आई मीन द फूडपिया इंस्टीट्यूट्स GPS स्टेशन एंड the atmospheric parameter estimations, greenhouse gas estimations, और we have SPL से instruments and IIT रूरकी का रेडियोमीटर। सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी छोटा छोटा है, लेकिन बहुत सारे इधर इतना यूनिक है इसका ये ऑब्जर्वेटरी, तो उनका इंस्ट्रूमेंट्स भी इधर है, हम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पीछे छोटा पहाड़ सा है, उस पहाड़ पे कुछ बनाने की उम्मीद है, क्या है करने का इरादा? हम जब शुरू किए थे, आपने बोला कि कौशिक सर का बारे में, तो उनका ड्रीम था बढ़िया टेलीस्कोप इधर लगाऊं, क्योंकि इतना यूनिक है साइट। तो इतना मुश्किल था 25 years ago कि गवर्नमेंट ने बोला कि छोटा टेलीस्कोप लगाओ, सीखो कैसे करना है, और let's see how you can operate it. Now we have done it for 25 years. It's time to go and expand. So we have earmarked the top over here for a bigger telescope, and we are planning to do it with a segmented mirror. तो बढ़िया मिरर बनना है तो बहुत मुश्किल है, तो सोल्यूशन यही है कि पीस बना के एक साथ जोड़ के बनना है। तो ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, हमको अब पता है कैसे करना है, टेक्नोलॉजी इट्स विथ अस नाउ,
So within India we can make it. So that is the site for 6 to 8 meter class telescope up there. यहाँ पे आप विज्ञान तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ की जो लद्दाख की पॉपुलेशन है चांगथांग की, उसके संग भी आप कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइंस को लेके कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो क्या है कि आपको मालूम है इतना रिमोट है ये साइट, इतना विलेजेस है इधर, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका एजुकेशन कैसे होगा, उनका एक्सपोजर कैसे होगा। तो इस सोच के हमने यह किया है कि ये हमको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। इधर नेचुरल रिसोर्स क्या है? द स्काई। So you can use the sky in various ways. हमारा इंजीनियर इंचार्ज डोजी आंगचुक इज एन एक्सीलेंट एस्ट्रोफोटोग्राफर। तो हमारा वो टेक्नोलॉजी के साथ कैमरा इतना बड़ा बन गया तो हर एक को फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो we have advertised it and we have developed an astro tourism module। and इधर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उधर के I mean this cannot be made commercial, but the people over here are actually can host tourists in their homestays, but we have given them the education to explain the sky to people, and the administration has helped them with the telescope. So we have conducted the guide program to 24 people and इसमें I think 15 or 16 are women. So women empowerment भी होता है इधर। और उसके साथ क्या होता है कि टूरिस्ट ये भी आते हैं, वो ये टेलीस्कोप एस्ट्रो टूरिज्म एम्बेसडर्स उनको दिखाते हैं वो नाइट स्काई और planets, and yesterday one of them actually showed me a globular cluster. Oh, very nice. It is very nice, and he showed me that the globular cluster is actually a group of stars. You can, with this magnification you can see a little compact one, with different magnification you can see expanded. So इतना हो गया कि उसका एजुकेशन बढ़ रहा है, उसका मालूम है कि इसका मैग्निफिकेशन हो रहा है, इस तरफ से उसको इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढ के हमको दिखा सकता है। तो उनका नॉलेज भी बढ़ रहा है, उनका व्हाट यू से द एंथुसियाज्म to know more things is also improving. So this also livelihood. So because they can get paid, so the tourists pay them to use the telescope. So paying, and we provide the technical support. So इसलिए ऐसा है कि एस्ट्रो टूरिज्म के साथ उनका इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक केस है कि स्काई के हिसाब से रिसोर्स को यूज़ करके इनका इकोनॉमी का हेल्प हो रहा है। और आपने कोई हनले डार्क रिजर्व भी बनाया है? तो क्या है कि इसको करने के लिए और इधर का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाने के लिए ये डार्क रहना पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि लाइट मैनेजमेंट प्लान एग्जीक्यूट करना है, लाइट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो लाइट मैनेजमेंट प्लान हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आने वाले यो टूरिस्ट के उन लोगों की भी पता होना चाहिए कि हेडलाइट मत यूज़ करने का नहीं है, गाड़ी का हेडलाइट, और कैसे करना है कैसे नहीं करना है इधर आके। तो वो सब हम कर रहे हैं। तो यही करने के लिए ये 23 kilometer diameter is declared by the Union Territory Ladakh as the Han Ladakh Reserve. यहाँ पे विज्ञान तो होता ही है, लेकिन यहाँ माउंट सरस्वती है। सारा एरिया लद्दाख का ज़्यादातर बुद्धिस्ट है। यहाँ से पास ही में एक गोम्पा है 400 साल पुराना। तो यहाँ के लद्दाख हनले में कहीं ना कहीं साइंस और स्पिरिचुअलिटी का भी संगम होता है। आखिरकार रहस्य स्पिरिचुअलिटी से जाने जाएं या साइंस से जाने जाएं, जो भी ज्ञान मिले वो अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अन्नपूर्णी हमसे बात करने के लिए। आपको हमने यहाँ ठंड में खड़ा करके दुखी तो ज़रूर किया, लेकिन इतनी ऊंचाई पे आके आपसे यहाँ वार्तालाप नहीं करते तो भी मुझे दुख होता। लेकिन आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ठंड में खड़े होकर हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पे ये जो इतना शानदार टेलीस्कोप है और इतनी शानदार साइट बनाई है, भारत की सरकार ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया है।
और भारत के वैज्ञानिक इसको अच्छे तरह से यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है। अगर मैं चेक करूँगा तो मेरा ऑक्सीजन लेवल इस वक्त 80 के करीब ही निकलेगा। अगर 80 के लेवल का ऑक्सीजन होता था तो कोविड के टाइम पे सीधा अस्पताल में भर्ती होती थी। और यहाँ के वैज्ञानिक और लोकल पॉपुलेशन और हम काम कर रहे हैं उस ऑक्सीजन लेवल पे। ठंड है लेकिन काम करने का भी जोश है। अगर वैज्ञानिक काम कर सकते हैं तो हम भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ सन 2000 में आया था और उसके बाद अब आया हूँ और यहाँ मुझे आने से बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ माउंट सरस्वती, हनले, लद्दाख से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।